बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और ख़ूब इंजॉय कर रहे होंगे। और आज मेरी रेसिपी बहुत ही मज़े की है। चलें रेसिपी के साथ। ये देखें, सबसे पहले मैंने एक चिकन ब्रेस्ट ले ली है। इसे मैंने पीसीस में काट के तो चॉपर में डाल दिया है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो इसमें जो स्पाइसेस हैं उसमें सुरख मिर्च है, काली मिर्च है, ज़ीरा है, चाट मसाला है और जिंजर गार्लिक पेस्ट है। और ये सब मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसमें बहुत कम स्पाइसेस जाते हैं। बहुत, अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस डालना चाहें तो आप मिर्च वगैरह और डाल सकते हैं, लाल मिर्च और डाल सकते हैं। और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिएगा। और ये मैं ब्रेड क्रम्स 4 से 5 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिए हैं। इसे इन सब चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लीजिएगा। आपको पता है आजकल के जैसे बर्गर बच्चे हैं, उनको तो घर का खाना वगैरह, सब्जियां हो गई या राइस वगैरह हो गई, ये तो पसंद नहीं है। तो ऐसे की रेसिपीज़ वो बहुत ही खुश होकर खाते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। उनको चाहे तो आप लंच भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स में आप डाल के दे सकते हैं। और ये देखें ज़रा, कीमा इसका, चिकन का कीमा अच्छे से मैश हो गया है। और अगर आपके पास चॉपर नहीं तो आप बाज़ार से भी कीमा करवा के तो स्पाइसेस आप घर में ऐड करके तो इसे अच्छे से, जैसे आटा नहीं गूंदते वैसे इसे अच्छे से आप गूंद लीजिएगा, ताकि सारे स्पाइसेस अच्छे से मैश हो जाएं। और ये देखिए, एक बोल में मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। और आप कहेंगे मैदा क्यों? ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि मैदे का क्या काम है इसमें। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर का डाल दिया है और हाफ़ टीस्पून मैंने सॉल्ट डाल दी है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। ब्रेड क्रम्स 3 टेबल स्पून, तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिए हैं। और 1 अदद अंडा है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये बस, इसमें और कोई स्पाइसेस नहीं जाएगा। इसे अच्छे से मैश कर लीजिएगा। और ये रेसिपी आप ऐसे ही बनाइएगा, परफेक्ट आपकी रेसिपी बनेगी और बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी। तो ये चम्मच की मदद से आप हिलाइएगा, साथ आप इसमें पानी भी ऐड कर दीजिएगा। और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाइएगा और पेस्ट, फाइन सी इसकी पेस्ट बना लीजिएगा। और पेस्ट की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ कि कितना इसका बनाना है। ये देखें ज़रा, तो ये चम्मच से मैश नहीं हो रहा था तो मैंने हैंड बीटर ले लिया। तो आप उसके साथ इसे अच्छे से मैश कीजिएगा, क्योंकि हैंड बीटर से ये अच्छे से मैश हो जाता है। क्योंकि अंडा है इसमें और मैदा है, तो इसलिए वो फिर लम्स वगैरह नहीं बनते। और ये देखें ज़रा, तो मैंने अब हैंड बीटर यूज़ कर लिया है। तो उससे अच्छे से बस इसे ना मिक्स कर लीजिएगा, ताकि सारे मसाले और स्पाइसेस वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसे आप ये सारा मिक्स करके ये बैटर आप एक साइड पे रख दीजिएगा। ये देखें, आप इसकी क्वांटिटी देख लें, ये कितना थिकनेस है, इसकी कितनी थिकनेस होनी चाहिए। ये देखें ज़रा आप। तो जी ये तैयार हो गया है। उधर कीमा भी हमने रेडी कर लिया और ये पेस्ट भी इसका रेडी हो गया है। ये भी आप एक साइड पे रख दीजिएगा। तो जी अब चलते हैं इसके बाकी मेथड की तरफ। एक तरफ मैंने ले ली हैं जी, एक तो सवैयाँ होती हैं और एक मैंने फ्योनियाँ ले ली हैं। वो मैंने अच्छे से मैश कर ली हैं। और एक प्लेट में मैंने ले ली हैं जी जो समोसा रोल ले लिया है या रोल पट्टी ले ली है। तो उसे मैंने बारीक काट के ना, तो बारीक बारीक मैंने काट लिया है। एक प्लेट में मैंने वो रख लिया। और कीमे का मैंने ये देखें पकड़ लिया पीस और उसे राउंड शेप में मैं बना रही हूँ। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, तो आप बना के तो इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और एक आप आइसक्रीम स्टिक ले लीजिएगा, तो चाहे तो आप बारबेक्यू स्टिक भी ले सकते हैं। तो जो आपके पास अवेलेबल है वो आप ले लीजिएगा। और ये देखिए, आप कीमे की कोई भी आप शेप राउंड में बना लें या स्क्वायर में बना लें, कोई भी आप बना लें। तो बस ये परफेक्ट सी शेप बना लें, लेकिन बहुत ज़्यादा इसे आपने थिक नहीं करना। तो ये देखें ज़रा, इसकी मैंने ये शेप बना ली है। ये देखें, इसकी आप शेप देख लें, बहुत ही परफेक्ट इसकी शेप बनी है। तो ये देखें, जो हमने पेस्ट बनाया था इसे उसमें डिप करना है। ये देखें, तो अब ये जो मैंने रोल पट्टी बनाई थी, ये देखें वो इसके ऊपर अच्छे से लगा देनी है।
कुछ हाथ की मदद से पकड़ के आप ऐसे पुश कर दें ताकि अच्छे से साथ ही चिपक जाए। ये देखिए ज़रा माशाल्लाह से परफेक्ट चिपक गई है। तो कुछ के ऊपर अब ये देखें, ये अब मैंने एक और ले ली है। कुछ के ऊपर जो मैंने फ्योनियाँ पीस के मैंने रखी थी वो मैंने कुछ इसके ऊपर पेस्ट कर देनी है। ये देखें ज़रा हाथ की मदद से ना आप पुश कर दीजिएगा ताकि अच्छे से साथ चिपक जाएं। ये देखें, और ये बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी है। ये देखें ज़रा माशाल्लाह से बहुत ही ये दिखने में भी मज़े की बनती है। और इसे हमने डीप फ्राई नहीं करना बिल्कुल भी। ये मैंने शैलो फ्राई किया था और थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया है और इसको मैंने हल्की आंच में रखा है, बहुत ही कम ऑयल में और बहुत ही लाइट सी आंच में। तो ये देखें ज़रा माशाल्लाह से कितना परफेक्ट इनका कलर आया है। और थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि कीमा है तो हमने हल्की आंच में पकाना है, तो कीमा भी अंदर से ताकि कुक हो जाए अच्छे से। और कुछ मैंने कढ़ाई में रख दिया, कुछ मैंने देखिए पैन में रख दिए हैं। और माशाल्लाह से ये देखें परफेक्ट बन गया। चाहे तो आप बना के भी रख सकते हैं, चाहे तो आप वैसे भी रख सकते हैं। जब आपने बच्चों को लंच में देना हो तो आप फ्राई करके तो आप उसके लंच में एक पीस भी रख दें। तो माशाल्लाह से ये हेल्थी चीज़ है बच्चों के लिए। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।